अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ टीचिंग लाइसेंस। तो स्टेडा की इसका रेफरेंस मैं आपको बता दूं, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है ये स्टेडा की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके 10 पॉइंट्स हैं कैटेगरीज ऑफ टीचिंग लाइसेंस के। ये 10 पॉइंट्स हैं। हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये टीचिंग लाइसेंस हम आप कैसे हासिल कर सकते हैं। पहली बात तो शर्त यह है कि आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड या एडी, तो आप टीचिंग लाइसेंस अवेल कर सकते हैं। पहला पॉइंट में ये बता रहे हैं द टीचिंग लाइसेंस विल बी इशूड ऑन पासिंग द टेस्ट फॉर द टीचिंग लाइसेंस। तो आपको एक टेस्ट पास करना होगा टीचिंग लाइसेंस के लिए। इस टेस्ट में बेसिकली जो आएगा, क्वेश्चंस जो होंगे, इसका जो मॉडल पेपर होगा उस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे। और इसका जो सिलेबस होगा उसमें बेसिकली आपके पास कंटेंट और पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपने बेसिकली बीएड के अंदर डिस्कस किया होंगे। वो सब्जेक्ट्स उन सब्जेक्ट्स में से ये रिलेट करके ये बनेगा। सेकंड पॉइंट है द एप्लीकेंट्स फॉर टीचिंग लाइसेंस विल पे अ लाइसेंस फीस। ठीक है, आप लोगों को एक लाइसेंस फीस पे करनी होगी स्टेडा को, जो कि जितनी भी होगी वक्त के साथ साथ वो शायद चेंज भी हो सकती है। तो अभी कोई फिक्स अमाउंट है नहीं, ऑफिशियली इनके पास गिवन नहीं है। टीचिंग लाइसेंस विल हैव 3 कैटेगरीज। तो हमारे पास सिर्फ 3 कैटेगरीज होंगी लाइसेंस की। बेसिकली जो 3 कैटेगरीज हैं उसमें जो डिफ़ाइन किया गया वो प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी को डिफ़ाइन किया गया। तो कौन से टीचर्स होंगे जो प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे, कौन होंगे जो सेकेंडरी के लिए, इसके बारे में डिस्कस किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडी के होल्डर्स जिन्होंने एडी एसोसिएट डिग्री ऑफ एजुकेशन किया है, उन स्टूडेंट्स के लिए पहली कैटेगरी है, और वो कैटेगरी है प्राइमरी की। इस कैटेगरी का प्राइमरी क्यों बोला गया? क्योंकि ये प्राइमरी के टीचर्स को, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो एडी जिन स्टूडेंट्स ने किया है वो बेसिकली प्राइमरी टीचिंग लाइसेंस फॉर प्राइमरी हासिल करेंगे और टेस्ट भी देंगे, अपने आप को रजिस्टर भी करवाएंगे। फीस जो होगी वो भी उनको देनी होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 5 तक होगा। सेकंड जो हमारे पास है कैटेगरी वो है एलिमेंट्री की। इसके अंदर हमारे पास बीएड जिन स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, बीएड एलिमेंट्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 4 ईयर बीएड या फिर 2.5 ईयर बीएड, दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए। हाँ, ये एडी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसके लिए सिर्फ प्राइमरी है। फाइन, तो वो स्टूडेंट्स करेंगे। और ए 1.5 वाले नहीं, वो भी एलिजिबल नहीं है इसके लिए, सिर्फ 4 ईयर और 2.5 ईयर वाले। और ये जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ टीचर होगा जो ये लाइसेंस हासिल करेंगे, वो पढ़ा सकते हैं 1 से लेके 8 तक, जो कि एलिमेंट्री है हमारे पास। थर्ड कैटेगरी हमारे पास है टीचिंग लाइसेंस फॉर 4 ईयर एंड 1.5 ईयर इनके लिए। और ये पढ़ाइए होंगे टीचिंग लाइसेंस फॉर सेकेंडरी, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पास 4 ईयर किया है बीएड सेकेंडरी एजुकेशन में, वो एलिजिबल हैं। और 1.5 ईयर जिन्होंने किया है 1.5 ईयर बीएड, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये स्टूडेंट्स जो होंगे वो कैटेगरी है जो कि पढ़ाएंगे ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 12 तक। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के टीचर्स को भी ये करना होगा। अब जो इनका जो 4th पॉइंट है, इसमें डिस्कस किया गया है इन सर्विस टीचर्स के लिए। बेसिकली जो इन सर्विस टीचर्स हमारे पास हैं जो कि ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, उनके लिए है ये। और ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, और उसके बाद ये एक्सपैंड होगा प्राइवेट के लिए भी। टीचर लाइसेंस, टीचिंग लाइसेंस के लिए प्राइमरी के लिए दोबारा एडी होना चाहिए। एडी के साथ अगर 2 इयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस है इन सर्विस का, तो वो पढ़ा सकते हैं। दोबारा से इनको टेस्ट देना होगा, माइट भी इनके टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो इन सर्विस टीचर्स का। और इसके बारे में हम आगे आने वाली जब जैसी जैसे ये अनफोल्ड होंगी चीज़ें, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, टीचिंग लाइसेंस सेकंड कैटेगरी होगी टीचिंग लाइसेंस फॉर एलिमेंट्री 1 से लेके 8 ग्रेड के 8 ग्रेड को पढ़ाने के लिए, वो 4 ईयर और 2.5 ईयर वाले टीचर्स करेंगे। और वो भी एलिजिबल हो सकते हैं जिन्होंने एमएड किया हुआ है, एमए एजुकेशन किया हुआ है और इक्विवेलेंट डिग्री की हुई है
प्लस इनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो वो टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग लाइसेंस फॉर एलिमेंट्री। उसके बाद थर्ड कैटेगरी, जैसे हमारे ऊपर 3 कैटेगरी थी, यहाँ भी 3 कैटेगरी हैं। टीचिंग लाइसेंस फॉर सेकेंडरी मस्ट हैव बीएड। ठीक है, और बीएड कौन सा वाला? बीएड वही सेकेंडरी एजुकेशन में जिन्होंने किया हुआ है। बीएड 4 ईयर 1.5 ईयर एलिजिबल है। एमएड किया हो, एमए एजुकेशन किया हुआ हो, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, और या फिर उन्होंने उसके साथ साथ उनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्टूडेंट, वो जितने भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे वो होंगे जो कि पढ़ा सकेंगे ग्रेड 1 से ले, वो ग्रेड 6 से लेकर 12 तक। फाइन, तो ये हो जाएंगी, ये 3 कैटेगरीज हमारे पास हैं। इसके बाद पॉइंट जो हमारे पास 5th है, उसमें है कि टीचिंग लाइसेंस जो होगा वो कितनी, ये ताहयात नहीं होगा, ये हमारे पास वैलिड होगा ओनली फॉर 5 ईयर्स। अब 5 ईयर के बाद क्या होगा? 5 ईयर के बाद आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा? नहीं, आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा 5 ईयर के। 5 ईयर के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? द एक्सपायर्ड टीचिंग लाइसेंस विल बी रीन्यूड after another 5 years after submission of evidence of attending a minimum 5 credit hour of continuous professional development course। इसके लिए आपको पेपर नहीं देना होगा, पर आपको एक CPD कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स जो कि स्टेडा से अप्रूव्ड होगा, वो आपने करना होगा 5 क्रेडिट आवर्स का। ठीक है, तो ये फिर आपको देना होगा, और उसके बाद साथ साथ आपको फ़ीस देनी होगी स्टेडा को, और वो फिर आपको दोबारा से लाइसेंस अगले 5 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ लेट, अगर आप थोड़े से लेट हो जाते हैं, उसके लिए आप 5 साल के बाद 6 साल हो जाते हैं, या फिर इस तरह से थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर आपको एक लेट फीस साथ में देनी पड़ेगी। एलिजिबल आप तब भी दे सकते हैं, पेपर तब भी नहीं देना होगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस यू हैव टू अटेंड एन एक्सटर्नल लेट फीस भी देनी होगी आपको, एक एडिशनली कुछ CPD के 1 CPD क्रेडिट आवर कोर्स आपको करना होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर उसके जो क्राइटेरिया होंगे, आपको पता है जब एक चीज़ स्टार्ट होती है तो फिर उसमें चेंजेस आती रहती है, जैसे जैसे चेंजेस आती जाएंगी तो फिर आपको वो भी अडॉप्ट करनी होगी। तो और उसके बाद ये है कि टीचिंग, अच्छा, तो इसके बाद इन फ्यूचर इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स द गवर्नमेंट एम्स टू एक्सपैंड द टीचिंग लाइसेंस टू टीचर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स के ऊपर भी आएगा कि उनको भी लेना होगा। तो ये बेटर है कि अगर आप लोग ये अपनी बीएड की ये डिग्रीज़ को कंप्लीट कर लें, जो इवन के जो टीचर्स हमारे पास कॉलेज में पढ़ा रहे हैं 1.5 ईयर वाला बीएड, अगर वो देखें, हो सकता है काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ऑफ़र कर रहे हैं कराची के अंदर ये बीएड, तो आप लोग प्लीज़ उसमें एनरोल हो जाए, ताकि जल्दी जल्दी तब तक आपका बीएड हो गया और आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। लास्ट पॉइंट में इसके बारे में यही है कि अगर कोई केस ऑफ सीरियस मिसकंडक्ट होता है, मिसयूज़ ऑफ टीचिंग लाइसेंस होगा, तो स्टेडा किसी भी टाइम आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। उसके बाद भी होता है कि आप उस पर अपील कर सकते हैं, और उसको फिर आप आगे फर्दर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोगों के पास ये है कैटेगरीज फॉर टीचिंग लाइसेंस, ये हमने डिस्कस की हैं आज, और मज़ीद आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट के एग्ज़ाम के बारे में, कि इसका कौन सा पेपर होगा, कैसा पेपर होगा, और कब से ये स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़।